Hello bachcho, let's read the question. So here the question say if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? So हमारे यहाँ क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट किसके फंक्शन पर है? तो ये की कंसेप्ट है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है यानी कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पर। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करता क्या है? तो ये करता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। फूड जो भी प्लांट से फूड स्टार्च होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। हम जो स्टार्च को लेते हैं उस स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर। ये कन्वर्ट कौन करता है? ये कन्वर्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और इससे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का सेक्रेशन किससे होता है? तो ये सेक्रेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा कि जो प्रोटीन है ब्रेकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि प्रोटीन के तो रोल ही नहीं आएगा इसमें, कि प्रोटीन का अमाइनो एसिड में ब्रेकन डाउन तो किससे होता है? प्रोटीन से। तो ये रॉन्ग है। बी में क्या कहा गया? स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज क्या होगा? एब्सेंट होगा, तो ये इवेंट क्या होगा? इफेक्टेड होगा, क्योंकि इस इवेंट के लिए सलाइवरी अमाइलेज का होना जरूरी है। अब बात करते हैं सी स्टेटमेंट के लिए। सो सी स्टेटमेंट में क्या कहा है? सी स्टेटमेंट में हमें कह दिया कि जो फैट का ब्रेकन डाउन होता है फैटी एसिड्स के अंदर, तो उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन में भी कोई रोल नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।